बीजेपी को बिहार में कोई नहीं हरा पाएगा। हाँ। तो मुझे ये बताओ जो नफरत करते हैं इतनी, उन्होंने क्यों कहा? उन्हें पता था जीतना इन्होंने है, तो झूठ बोल को फायदा नहीं है। तो ये आप मत बोलो। तो दिया झूठ, कह तो दिया ईवीएम की जीत हो गई। वो यार मेरी समझ में नहीं आएगी, एक दुकान ये रही, एक दुकान ये है, दोनों एक ही सामान बेचते हैं। अब ग्राहक एक दुकान से ही सामान लेके जा रहा है, तो दूसरा वाला क्या करे? मजबूर होके जब उसकी दुकान पे वो आई नहीं, वो ये कहेगा ये चोर है, उसके अलावा उसको कोई चारा नहीं है। और अगर राहुल गांधी ये कह दे मनुष्य का बच्चा बनके, यानी इंसान का बच्चा बनके, कि मैं क्षमा चाहता हूँ, लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया, मेरी हार हो गई, तो छोटा तो नहीं हो जाएगा, लेकिन लोग कहेंगे भाई सच बोल रहा है। लेकिन सच बोलने की हिम्मत उसको नहीं हो सकती। क्यों? राजाओं के घर में पैदा हुआ है, चांदी की चम्मच से खाना खाया, बहुत बड़ा आदमी। तो इसलिए अब जब उसने देखा अब तो मैं चारों खाने चित्त हो गया, मैं कहीं भी जीत के राजी नहीं हूँ, तो उसने वही इल्जाम लगाया वोट चोरी। क्योंकि कांग्रेस की हार के पीछे राहुल गांधी का ही चेहरा है। कांग्रेस एक पार्टी अब नहीं रह गई है, अगर गौर से देखा जाए, सब समझते होंगे कांग्रेस एक पार्टी नहीं रह गई है। कांग्रेस एक खानदान का ड्रामा है, जहां सोनिया गांधी है जो अब आखिरी टाइम उनका पता नहीं साल 2 साल 4 साल कितना जिएंगे, उसके बाद प्रियंका गांधी और उसके राहुल गांधी, बात खत्म हो गई। वो दो लोग लड़ते मरते रहेंगे। कांग्रेस को आपको पता है नहीं पता नहीं, पिछले 40 सालों में कांग्रेस के पता नहीं कितने टुकड़े हुए, अब पता नहीं आपको पता नहीं पता। ममता बनर्जी कांग्रेस से टुकड़े होके गई, शरद पवार कांग्रेस से टुकड़े हो गए, कांग्रेस के टुकड़े होते 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 पता नहीं कितनी पार्टीज बनी। तो आप ये मत बोलो कि कांग्रेस खत्म हो रही है, कांग्रेस खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ कांग्रेस का नाम लेने वाले 2-4 लोग रह गए हैं, तो अब ये कांग्रेस को खत्म करके मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये अपनी सोच बदल के राजी नहीं। तो मुख्यमंत्री कौन रहेगा बीजेपी से इस बार? कोई बात नहीं, मैं तो कर रहा हूँ, नीतीश कुमार जी रहे, हमें कोई समस्या नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन के नियम में हमेशा यह दिखाया है, हमारी सीट ज्यादा भी होंगी तो हम कम वाले को मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन उसको बनाएंगे जिसका गठबंधन हमारे साथ होगा। उनको धोखा हर जगह मिला, उद्धव ठाकरे ने मुंबई में धोखा दिया, महाराष्ट्र में सब धोखा देते हैं, लेकिन मेरा जहां तक विचार है नीतीश कुमार ही बनेंगे। कल को अस्वस्थ होते हैं, भरोसा तो उन पर भी नहीं किया जा सकता ना, वो भी पलट जाते हैं। अब नहीं, ओहो, अब नीतीश कुमार के पास पलटने का कोई रास्ता ही नहीं रह गया। अब अगर नीतीश कुमार पलटने की कोशिश करते हैं या कोई प्रयास करते हैं या उनके पास कोई मौका आ जाता है, हालांकि मुझे लगता नहीं है, आ भी जाता है और पलट जाते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसा होगा कि अपने ताबूत में आंखली कील ठोकना, आत्महत्या से अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं बचा। और ये आपको मानना पड़ेगा, 100 या 101 सीट में लड़ने वाले 90 सीट लेके आते हैं, तो इससे बड़ा मेरे को लगता नहीं कोई जनता का कोई समर्थन होता हुआ। लेकिन जनता से जुड़े मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी और रोजगार पर क्या करने वाली है बीजेपी? अच्छा, तो भाई देखो, एक मिनट, महंगाई, बेरोजगारी और रोजगारी आपने बोला, और एक बात सुनो, आपकी उम्र कितनी मुझे नहीं पता, मेरी उम्र 40 साल है और मैं तो 25 सालों से यही सुन रहा हूँ। तो मुझे तुम उन 4 देशों का नाम बता दो जहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी और रोजगार इसकी कोई समस्या ना हो, बता दो मुझे। ये पलायन तो जारी है ना, देखिए बिहार से। ओहो, पलायन की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रशांत किशोर ने बोला, एक मिनट भाई, जिस प्रशांत किशोर ने बोला कि अब तुम आखिरी बार वोट दे रहे हो और कोई मुंबई से, गुजरात से, बंगाल से, कहीं से भी आया, वापस जाने की जरूरत नहीं है, तुम सबकी नौकरी पक्की, यहाँ पर मैं सारा इंतजाम करूंगा, वापस मत जाना। तो अब वो प्रशांत किशोर की आवाज कहाँ बंद हो गई? अब कहाँ बंद हो गई? अगर आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आपने मेरे से बोला महंगाई, बेरोजगारी और रोजगार, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो अलग अलग स्टेट से, अलग अलग राज्यों से बिहार में आए हुए हैं वोट देने के लिए, काम करने बाहर जाते हैं, प्रशांत किशोर ने इतनी बड़ी बात बोल दी अब दोबारा जाना मत, सबको यही काम मिलेगा, कहीं जाने के जो, तो उन्होंने उसको वोट क्यों नहीं किया? मुझे इतना बता दो बस, नहीं बताओ ना। अगर की रेवड़ियों में नहीं आई, ओहो, फिर वही बात, आप कह रहे हो रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है, तो जब रोजगार बहुत बड़ी समस्या है तो जो बेरोजगार है उन्होंने उसको वोट क्यों नहीं किया ना? जिसने बोला कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है काम सबके पास है। और सुनो, कोई बिहार से अगर मुंबई जा रहा है या दिल्ली से आगरा जा रहा है, इसको बेरोजगारी नहीं कहते। ये पूरा देश हमारा एक है, इसे टुकड़ों में मत बांटो। हाँ, और आपका जन्म कहाँ हुआ था भाई? दिल्ली में। इस दिल्ली में क्या सबको लाल किले के झंडे के बगल में पैदा हुए थे क्या? कोई कहीं से आया, कोई कहीं से। भारत को टुकड़ों में बांटने की जरूरत नहीं है, काम करने के लिए सबका मन करता मैं यहाँ से नहीं तो वहां जाऊं, वहां से नहीं तो मैं उत्तराखंड से आया, तो कोई मध्य प्रदेश से आया, कोई यूपी से आया, कोई बंगाल से। यहाँ बंगाली नहीं रहते क्या? दिल्ली में बंगाली नहीं रहते, दिल्ली में यूपी वाले नहीं रहते, दिल्ली में बिहार के लोग नहीं रहते। तो आप ये क्यों बोल रहे हो यार कि पलायन करें? पलायन का मतलब तो वो होता है जो मोहम्मद साहब ने मक्का और मदीना में किया था, हिजरत कर रहा हूँ मैं, मक्का से हिजरत करके मदीना जा रहा हूँ। अबे मेरे भाई, एक देश से, अपने देश से एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन होता है क्या? हद कर दिया आपने यार। अमिताभ बच्चन, नहीं कांग्रेस का मुद्दा आप पहले मुझे जवाब दो। आपने सवाल किया ना, अमिताभ बच्चन इलाहाबाद का पैदा हुआ, वो तो मुंबई चला गया, उससे तो आपने नहीं कहा पलायन किया तूने। कांग्रेस तो कहती है कि बीजेपी पलायन क्यों नहीं रोक पाई।
एक मिनट, हाँ क्या? कांग्रेस तो कहती है ना कि बीजेपी पलायन क्यों नहीं रोक पाई। कांग्रेस वो सब कुछ कहेगी जिसका जवाब उनके पास खुद नहीं है। हाँ। कांग्रेस को अब गुस्सा मत दिखाओ। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी हो गई है, एक मिनट, कांग्रेस अब एक ऐसी पार्टी हो गई है जिससे गुस्सा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पे दया की जाए, क्योंकि कांग्रेस खत्म हो चुकी है और धीरे 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 बिल्कुल उसका अंत हो जाएगा। बीजेपी का क्या प्लान रहेगा आगे वाली? बीजेपी का सिर्फ इतना प्लान रहेगा कि बिहार में सड़कों की समस्या नहीं है। बिहार में बीजेपी के खिलाफ बोलने वालों ने बोला कि 1 मिनट के लिए बिजली नहीं कटी, तो बिजली की भी समस्या नहीं है। बिहार में रात को 10 बजे के बाद महिलाएं सड़कों पे घूम रही है, इसका मतलब सुरक्षा भी हुई है। लेकिन जो और कमियां रहेगी उनको मजबूत करेंगे, थोड़ी समस्या रहेगी उनको मजबूत करेंगे, और अब जरूर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 243 है, 243 की जो असेंबली है वहां बिहार के पास 200 सीट्स है, और अब मेरे को पूरा विश्वास है अगले 5 साल में जब आप बात करोगे तो बिहार को कोई छोटा मोटा स्टेट नहीं समझोगे आप। बिहार कुछ बन के दिखाएगा, और ये दिखाएगा 100% दिखाएगा। नीतीश कुमार की जब तक शक्ति होगी वो करेंगे। अगर वो शरीर से अस्वस्थ हो जाए तो बीजेपी का कोई आदमी करेगा, लेकिन होके रहेगा। थैंक यू, बहुत बढ़िया।